माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 1। चवन अन्यक और आरिका की पहली मुलाकात। वेस्ट बंगाल कोलकाता वात्सल्य अनाथ आश्रम में आज दुर्गाष्टमी की पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। आश्रम के गार्डन में बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था जिसमें दुर्गा माता की बहुत भव्य मूर्ति विराजमान की गई थी। पंडाल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। पूरे पंडाल को रंग बिरंगी फूलों की लड़ियों से सजाया गया था जो देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लग रहा था। पंडाल में लोग आकर दुर्गा माता के दर्शन ले रहे थे और उनके आगे अपने और अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पंडाल में एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 साल की होगी, सांवला रंग, बाल हल्के भूरे, लाल रंग की साड़ी पहने पंडाल में किसी को ढूंढ रही थी। औरत 10 साल के लड़के से बंगाली भाषा में कहती है, छोटू जाओ, जाकर सारे बच्चों को दुर्गा पूजा के लिए बुला लाओ और हाँ, चकोर को बुलाना मत भूलना। उद्धरण चिन्ह। जी मासी माँ, अभी बुला के लाता हूँ, कहकर लड़का भागते हुए आश्रम के अंदर जाता है। लड़का भागकर आश्रम के अंदर आकर चिल्लाते हुए कहता है, चलो चलो चलो, सब मासी माँ दुर्गा पूजा के लिए बुला रही है, जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो पूरे आश्रम में भाग रहा था। उसे भागते हुए देखकर एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल की होगी वो कहती है, अरे छोटू, ऐसे भागोगे तो थक जाओगे ना। ये है कृति, चकोर की जिगरी दोस्त। जैसे दिए बिना बाती और बाती बिना दिया नहीं हो सकती, वैसे ही चकोर के बिना कृति और कृति बिना चकोर, ये सोचना पॉसिबल ही नहीं है। कृति देखने में बेहद सुंदर है, गोरा रंग, भूरी आंखें, घुंघराले बाल के साथ वो बहुत ही क्यूट दिखती है। छोटू रुककर हांफते हुए कहता है, हाँ कृति दीदी, मैं तो सच में थक गया, आप प्लीज चकोर दीदी को बुला दो ना। उद्धरण चिन्ह। कृति मुस्कुराकर छोटू के बाल बिगाड़ते हुए कहती है, अच्छा तुम जाओ, मैं बुला लूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहकर कृति चली जाती है। आश्रम के एक छोटे से कमरे में 18 साल की नाजुक सी लड़की अपने कानों में झुमके पहन रही थी। तभी उसके कानों में कृति की आवाज आती है, चकोर चल ना, दुर्गा पूजा का वक्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अंदर से चकोर की मीठी आवाज आती है, कुकू बस आई। उद्धरण चिन्ह। कहकर चकोर अपने कान का दूसरा झुमका उठाकर पहनते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगती है। भागते हुए वो अपना झुमका पहनकर दरवाजे के पास खड़ी कृति के सर पर टपली मारते हुए कहती है, कुकू अब तू चल, वरना मैं तो पहुंच जाऊंगी पर तू लेट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। कहकर चकोर हंसते हुए भागने लगती है। कृति भागते हुए चकोर को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलने लगती है। चकोर छन छन की आवाज के साथ आश्रम में भाग रही थी। उसके काले लंबे घने रेशमी बाल हवा में उड़ रहे थे। इस वक्त उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। चकोर ने इस वक्त लाल और व्हाइट रंग के कॉम्बिनेशन वाली कॉटन की बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी हुई थी जो उसके गोरे रंग पर बेहद सुंदर दिख रही थी। चकोर ने अपनी काली कजरारी आंखों में काजल लगाया हुआ था, हाथों में लाल मेहंदी, माथे पर लाल बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में लाल चूड़ियां पहने आज हमारी चकोर कहर लग रही है। चकोर भागते हुए दुर्गा माँ के पंडाल में आ जाती है और बिना रुके दुर्गा माँ के सामने आकर थाल में से रोज पेटल्स अपने दोनों हाथों से पकड़कर दुर्गा माँ के चरणों में चढ़ा के जोर से कहती है, बोलो दुर्गा माई की। चकोर को देखकर मासी माँ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। चकोर दुर्गा माँ की आरती करते हुए बंगाली आरती गाते हुए चकोर आरती मासी माँ को दे देती है। अब वो आरती करने लगती है। पंडाल में कोई था जो अपने कैमरा से सब शूट कर रहा था, खासकर चकोर को। आरती देने के बाद चकोर पीछे आकर कृति के साथ खड़ी होकर ताली बजाते हुए आगे आरती गाने लगती है। सभी बारी बारी आरती करने आगे आते हैं। कुछ देर बाद आरती खत्म हो जाती है। चकोर और कृति मुस्कुराते हुए मासी माँ के पास जाती है। मासी माँ दुर्गा माँ के पास रखा एक शंख उठाकर फूंक देती है। शंख फूंकने के बाद पीछे खड़ी औरतें लू 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 की आवाजें निकालने लगते हैं और इसी के साथ दुर्गा माँ की पूजा समाप्त होती। पंडाल में एक लड़का व्हाइट चूड़ीदार कुर्ता पैजामा पहने अपने हाथ में पकड़े कैमरा को देखते हुए कहता है, आज तो चकोर ने बहुत मस्त आरती गाई। अब मैं इसे सोशल मीडिया पर डालूंगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा गाने की लिरिक्स गाने को मिले। इधर कृति और चकोर मुस्कुराते हुए पंडाल में खड़े सभी भक्तों को प्रसाद दे रहे थे।
चकोर कैमरा वाले लड़के के पास जाकर उसे प्रसाद देते हुए कहती है, ओए कानखजुरे ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है। लड़का अपनी आंखें छोटी करके चकोर को घूरते हुए कहता है, ओए मंजुलिका की वर्जन 2.0 मेरा नाम है अद्वैत चक्रबोर्ती, इसलिए ना ये कानखजुरा बोलना बंद कर। ये है अद्वैत चक्रबोर्ती, कोलकाता के जाने मानी हस्ती का बेटा। चकोर और कृति के बचपन का दोस्त, तीनों की दोस्ती बहुत गहरी है, इसलिए आश्रम में तीनों की जोड़ी को तीन तिगादा कहते हैं। अद्वैत दिखने में हैंडसम और चार्मिंग है। 6 पैक एप्स, हल्का गोरा रंग की से अट्रैक्टिव नाक नक्शा, कोई भी लड़की देखे तो बस अपना दिल हार जाए। चकोर हंसते हुए कहती है, जो नहीं हो सकता वो बोलना। कानखजुरे, इस जन्म में तू मेरे मुंह से अपने लिए बस कानखजुरा ही सुनोगे। कहकर चकोर जोर से हंसने लगती है, तभी उसका फोन बजता है। कॉल रिसीव करके दूसरी तरफ वाले की बात सुनकर चकोर जल्दबाजी में अद्वैत को प्रसाद की थाल देते हुए कहती है, कानखजुरे ये प्रसाद सबको बांट दो, मुझे जरूरी काम आ गया है, मैं जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह कहकर चकोर भागते हुए पंडाल से बाहर चली जाती है। अद्वैत जाते हुए चकोर को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, पागल लड़की, एक जगह इसका पैर ही नहीं टिकता, हमेशा उछल कूद करते रहती है। मंजुलिका 2.0 वर्जन कहीं की, सारी दुनिया सुधर जाएगी पर ये लड़की जैसी है वैसी ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह कहकर वो सबको प्रसाद बांटने लगता है। इधर चकोर रोड पर भागी जा रही थी। चकोर इतने जल्दी में पंडाल से निकलती है कि वो अपनी चप्पलें तक पहनना भूल जाती है। चकोर हांफते हुए कहती है, जब जरूरत होती है तब इन ऑटो रिक्शा वाले भूतों की तरह ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, दिन में दिखते ही नहीं। हे दरगाह माँ, क्या होगा हमारे देश का। कहकर वो भागते हुए ही रोड क्रॉस करने लगती है। तभी उसे एक कार आकर टक्कर मार देती है। एक चीख के साथ चकोर धड़ाम से रोड पर गिर जाती है। किसी को अपने सामने देख कार का ड्राइवर जोर से ब्रेक दबाता है। ब्रेक दबाते ही कार जोर के आवाज के साथ रुक जाती है। कार के बाइक सीट पर बैठा अखबार पढ़ता शख्स अपने गुस्से भरी आवाज में कहता है, लगता है अब तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है रामू, या फिर तुम्हें आराम की जरूरत है क्यों। रामू डरते हुए कहता है, कि एक लड़की गाड़ी के सामने आ गई थी इसलिए। उद्धरण चिन्ह अंदर बैठा शख्स अपनी कठोर आवाज में कहता है, इतनी हिम्मत हुई जो अन्य गोयल का रास्ता रोके। कहकर अन्य एटीट्यूड के साथ कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। ब्लैक 3 पीस सूट में अन्य की स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी, उसके 8 पैक शो हो रहे थे। अन्य ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और आंखों और ब्लैक शेड्स पहने हुए था, जिसमें वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रहा था। रामू अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, ये पागल लड़की खुद तो मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। उद्धरण चिन्ह कहकर रामू भी कार से बाहर आ जाता है। इधर अन्य रोड पर बैठी अपनी कोहनी पर फूंक मार रही चकोर को देखता है। उसे इस वक्त उसकी पीठ हाय नजर आ रही थी। अन्य अपनी सख्त आवाज में कहता है, मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो, काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है। अन्य की बात सुनकर चकोर अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, काली बिल्ली? सीरियसली किसी ने मुझे काली बिल्ली कहा? उद्धरण चिन्ह कहकर चकोर झटके से पलटकर खड़ी हो जाती है। अब अन्य साफ साफ चकोर के चेहरे को देख पा रहा था। चकोर का छोटा सा चेहरा, उसकी छोटी सी नाक जो इस वक्त दर्द और गुस्से के कारण लाल हो चुकी थी, उसकी काली कजरारी आंखें जो हल्की नम थी और उसके लाल होंठ जो इस वक्त कांप रहे थे। एक पल के लिए अन्य चकोर की खूबसूरती में खो गया था। चकोर उसके आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए मासूमियत से कहती है, सॉरी मिस्टर अजनबी, आपने गलती कर दी, आपको काली बिल्ली नहीं लाल बिल्ली कहना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह कहकर चकोर अपने दांत दिखा देती है। अन्य अपनी आंखें छोटी करके चकोर को घूरते हुए मन ही मन कहता है, क्या इस लड़की का दिमाग का पेच ढीला है या फिर इसके पास दिमाग ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह अरे आप फिर कहीं खो गए। अन्य का ध्यान चकोर की आवाज से टूटता है। अन्य चकोर को घूर के देखते हुए कहता है, देखो लड़की, तुम काली बिल्ली हो या लाल बिल्ली, आई डोंट केयर, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। चकोर अपनी चोट लगी कोहनी पकड़कर अपने एड़ी पर खड़े होकर गौर से अन्य के चेहरे को देखने लगती है।
खुद को यूं घूरता पाकर अन्य के एक कदम पीछे जाकर अपनी आईब्रोज उचकाते हुए पूछती है, ये क्या हरकत है? तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? चकोर एक उंगली अपने गाल पर रखकर सोचते हुए कहती है, कौन से ग्रह से आए हो आप? कहीं आप कोई एलियन वालियन तो नहीं हो ना पीके की तरह? चकोर की बात सुनकर अन्य गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, देखो लड़की, तुम मुझे हल्के में ले रही हो। एक पल में कहा गायब हो जाओगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 2। चटू, दिल झगड़ा, थप्पड़, रोना धोना और अजीबो गरीब श्राप। अब तक ये क्या हरकत है? तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? चकोर एक उंगली अपने गाल पर रखकर सोचते हुए कहती है, कौन से ग्रह से आए हो आप? कहीं आप कोई एलियन वालियन तो नहीं हो ना पीके की तरह? अन्य गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, देखो लड़की, तुम मुझे हल्के ले रही हो। एक पल में कहा गायब हो जाओगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अब आगे। चकोर मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, स्मक, आपको जादू टोना आता है या फिर आप भूत पिशाच हो जो चुटकी बजाकर मुझे गायब कर दोगे? अन्य गुस्से में चकोर के पास आकर जोर से उसके कंधों को दबाते हुए कहता है, पागल लड़की, अपनी जान प्यारी नहीं है? सोए हुए डेविल को जगाओ मत, वरना क्या? चकोर दर्द से करहा कर खुद को अन्य से छुड़वाते हुए कहती है। बात को बिगड़ता देख रामू सामने आकर डरते हुए कहता है, सर चलिए, हमें देर हो रही है। चकोर चिढ़ते हुए कहती है, हाँ ले जाओ अपने इस सनकी और पागल सर को। देखो तो मुझे चोट लगी है, फिर भी मुझे हाथ कर रहे हैं। चकोर की बात सुनकर अन्यक का ध्यान उसकी कोहनी पर जाता है जहां चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। अन्य के एक झटके से चकोर को छोड़ते हुए गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। ऐसे अचानक धक्का देने के कारण चकोर गिरते गिरते बचती है। चकोर खुद तो संभाल कर गुस्से में कहती है, अब तो कंफर्म हो गया कि आप धरतीवासी नहीं दूसरे ग्रहवासी हो, एलियन कहीं के। कहते ही चकोर का फोन रिंग करता है। फोन की आवाज सुनकर चकोर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, एक तो पहले ही इस एलियन ने पागल कर दिया है और अब ये कहकर चकोर अपना फोन रिसीव करतो है। चकोर के मुंह से अपने लिए एलियन सुनकर अन्य गुस्से में अपनी दोनों हाथों की मुठ्ठियां बींचकर खुद का गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता था। चकोर फोन रिसीव करके दूसरी तरफ वाले पर चिल्लाते हुए कहती है, जरा सब्र नहीं कर सकती हो क्या तुम? अगर 10 मिनट रुक जाओगी तो जमीन फटकर तुम उसमें पूरी की पूरी समा नहीं जाओगी। एक तो एक पागल सनकी इंसान में मुझे परेशान कर रखा है और अब तुम शुरू मत हो जाना। अन्य चकोर की बात सुनकर गुस्से में उसके हाथ से फोन छीनकर जोर से जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए कहता है, यू जस्ट शट अप। कब से तुम्हारी बिना सर पैर वाली बकवास सुन रहा हूँ, बेवकूफ लड़की, कहकर अन्य गुस्से में चकोर को जोर से थप्पड़ जड़ देता है। चटाक की आवाज के साथ चकोर सीधा जमीन पर जा गिरती है और उसे फिर चोट वाली जगह पर चोट लग जाती है। चकोर का एक हाथ उसके गाल पर था और उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसके गाल पर अन्य के हाथों की उंगलियां छप गई थी। उसके होंठ के कोने से थोड़ा सा खून बहने लगता है। चकोर रोते हुए अपना टूटा फूटा फोन उठाकर अपनी आंखों में बेतहाशा आंसू लिए खड़े होकर गुस्से में अन्य को भूनने लगती है। चकोर के आंसू देखकर ना जाने क्यों अन्य को अच्छा फील नहीं होता। वो अपना गुस्सा शांत करते हुए थोड़ा शांत आवाज में कहता है, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। अन्य की बात सुनकर चकोर मुंह फाड़ कर रोते हुए कहती है, ए ये क्या कर दिया जाहिल आदमी? मेरा 10,000 वाला फोन तोड़ दिया, मुझे अपनी गाड़ी से ठोक दिया, मुझे थप्पड़ मारा कहकर चकोर रोने लगती है। अन्य अपनी आंखें छोटी करके चकोर को घूरते हुए मन ही मन कहता है, ये लड़की इसलिए रो रही है क्योंकि मैंने इसका फोन तोड़ दिया, मेरे मारने की वजह से नहीं, सीरियसली। चकोर अपने आंसू पोंछते हुए मासूमियत कहती है, आपने मेरा फोन तोड़ा, मुझे मारा ना, मैं आपको। देखना, जब आपका चॉकलेट खाने का मन होगा उस दिन आपको पूरे शहर में कहीं भी चॉकलेट नहीं मिलेगी। आपका टेस्टी टेस्टी खाना खाने का मन करेगा तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। रात को चूहा, कॉकरोच,
खटमल आपके बिस्तर में घुसकर आपके साथ चूहा कॉकरोच खटमल डांस करेंगे। यही नहीं, जब आप रात को सोगे ना तब मंजूलिका आपके सपने में आकर आपको डराएगी, कहकर चकोर अपना निचला होंठ बाहर निकाल कर फिर रोने लगती है। अन्यक, जो अब तक चकोर की मासूमियत भरी बातें सुनकर हैरान था, उसका फेस एक्सप्रेशन भी लाइक डिजी डिजी, क्या बोल रही है लड़की, सोचकर अन्यक चकोर के तरफ अपना एक कदम बढ़ाकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है यू। चकोर मासूमियत से अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अरे वो देखिए उड़न खटोला। अन्यक हैरानी से कहता है, व्हाट, उड़न पटोला। चकोर अपनी आंसू भरी आंखें मटकाते हुए कहती है, कभी उड़न खटोला नहीं देखा क्या? कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए सच्ची। चकोर की बात सुनकर अन्यक अपना सर ऊपर उठाकर देखता है पर वहां कुछ नहीं था। अन्यक अपना सर नीचे करके देखता है तो चकोर वहां नहीं थी। अन्यक आसपास देखता है तो चलती बस के दरवाजे से लटककर चकोर अपने नाक पर अंगूठा रखकर 4 उंगलियां हिलाते हुए अपनी जीभ निकालकर अन्यक को चिढ़ाते हुए कहती है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, एलियन कहीं के, अपने ग्रह पर वापस जाओ। कुछ पल बाद बस अन्यक की आंखों से ओझल हो जाती है। बस के जाते ही अन्यक के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल वो मुस्कान गायब हो जाती है। अन्यक गुस्से में रामू को घूरते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ है, अब चलो, कहकर अन्यक कार में जाकर बैठ जाता है। शाम के 6 बजे अन्यक शाइनिंग स्टार के स्टूडियो से अपने कोल्ड ऑरा में बाहर निकलता है। उसने इस वक्त व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहना हुआ था जिसमें वो बेहद ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अन्यक की हाइट 6 फीट 3 इंच, गोरा रंग, समुद्र जैसी नीली आंखें, काले रेशमी बाल, चेहरे पर हल्की बियर्ड, गुलाबी होंठ, सच में अन्यक लाखों लड़कियों के दिलों का क्रश था। अन्यक का मैनेजर रुस्तम भागकर उसके पास आते हुए कहता है, सो तो कहाँ जाना है अब? अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मून नाइट डांस क्लब इन बा। वैसे भी तुम कुछ दिनों बहुत काम कर रहे हो, सो एंजॉय टुडे, कहकर अन्यक कार के बैक सीट पर बैठ जाता है। रुस्तम अभी भी भूख बना अपनी जगह खड़ा था क्योंकि अन्यक कभी ऐसी जगहों पर जाता नहीं था। अन्यक गुस्से में मैनेजर को घूर के देखते हुए कहता है, मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करता। अन्यक की गुस्से भरी आवाज सुनकर रुस्तम भागकर ड्राइविंग सीट पर आके बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। 1 घंटे बाद अन्यक की कार मून नाइट क्लब के बाहर पहुंचती है। अन्यक अपने कोल्ड ऑरा के साथ का से बाहर आता है। का से निकलते वक्त उसने अपने फेस पर मास्क लगा लिया था, वरना वो यहाँ एक पल नहीं रुक पाता, इतनी भीड़ जमा हो जाती। अन्यक के बाहर आते ही रुस्तम का से बाहर आकर सामने खड़े होटल के स्टाफ को का कीज देता है का पार्क करने के लिए। अन्यक अपने पंथ के पॉकेट में दोनों हाथ डालकर एटीट्यूड के साथ क्लब के अंदर जाता है। क्लब बहुत ही बड़ा और एक्सपेंसिव क्लब था। अन्यक अंदर जाकर क्लब के में विप एरिया में जाकर लेदर के बड़े से सोफे पर किसी महाराजा की तरह बैठ जाता है। वो ऐसी जगह बैठा था जहां से वो पूरा क्लब देख सकता था, पर उसे कोई नहीं देख पाता। रुस्तम सोफे के पास आकर अपने दोनों हाथ बांधे अन्यक के पास खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वेटर आकर अन्यक के ड्रिंक का ऑर्डर लेकर जाता है। अन्यक जैसे ही अपना फोन निकालने को होता है तभी उसकी नज़र क्लब के में दूर पर पड़ती है जहां 18 से 19 साल के लड़के लड़कियां अंदर आते हैं। उन लोगों को देखकर आता को सुबह वाला हादसा याद आ जाता है, कैसे उसने एक लड़की पर हाथ उठाया था। उसके मन में सुबह से ही चचकोर की यादें घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसने व्हाइट और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन वाला सलवार सूट पहना हुआ था। उस काले घने काले बाल खुले हुए उसके कमीर तक नागिन की तरह लहरा रहे थे। उस लड़की के लेफ्ट को हनी पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। उस लड़की को देखकर अन्यक को चकोर का उसे चिढ़ाना याद आ रहा था। अन्यक उस लड़की को देखकर अपने ख्यालों में खो जाता है। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 3 3 दिल कोई मिल गया हॉट एंड रोमांटिक नाइट। अब तक तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसने व्हाइट और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन वाला सलवार सूट पहना हुआ था।
उसके खुले हुए काले घने लंबे बाल उसके कमर तक नागिन की तरह लहरा रहे थे। उस लड़की के लेफ्ट कोहनी पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। उस लड़की को देखकर अन्यक को चकोर का उसे चिढ़ाना याद आ रहा था। अन्यक अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अब आगे अन्यक एक छोटी सी मुस्कान के साथ डांस फ्लो के तरफ ही देख रहा था, तभी एक लड़का स्टेज पर जाके माइक पकड़ कर कहता है, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज टीम तिगाड़ा ग्रुप के लिए बेहद खुशी की बात है, क्योंकि हम तीनों लंगोटिया दोस्त एक साथ फॉरेन में फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। इस खुशी में लेट्स एंजॉय टुडे कहते ही वो लड़का एक लड़की को देखकर खोए हुए अंदाज में गाता है, कोई मिल गया। तभी कृति स्टेज पर चढ़कर लड़की को देखकर गाते हुए कहती है, कोई मिल गया। गाकर कृति नीचे खड़ी चकोर को ऊपर खींचती है। इस वक्त चकोर की पीठ अन्यक की तरफ थी। चकोर स्टेज पर चढ़ पीछे पलटकर अपने कंधे उचकाते हुए गाती है, कोई मिल गया। इसी के साथ म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। चकोर मुस्कुराते हुए अपने गले में गिटार लटका कर बजाना शुरू करती है और कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं। अद्विक मुस्कुराकर नाचते हुए गाना गाने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वहीं कृति और चकोर भी स्टेज पर मस्त होकर नाचने लगते हैं। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले, याद हो गया हूँ। अद्वैत के गाते ही चकोर और कृति अद्वैत के बाल बिगाड़ते हुए गाती है, बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। गाकर दोनों एक दूसरे के कंधों को कंधों से मार कर नाचने लगती है। अद्वैत दोनों के फॉरहेड पर उंगली रखकर खुद से दूर करते हुए गाता है, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारों मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, जाने क्या हो गया है, मुझे दीवाना लोग कहने लगे। चकोर नाचते हुए अद्वैत के सीने पर उंगली रखकर नाचते हुए गाती है, ये दीवानगी है क्या, हमें भी तो हो पता तुमको क्या हो गया। गाकर वो कृति के साथ हाई फाई करती है। अद्वैत चकोर के पास आकर उसे अपने कमर से मारकर धकेलते हुए गाता है, अरे कल तक मुझको सब होश था, दिल में खुशियों का जोश था। कृति नाचते हुए अद्वैत के पास आकर उसे धक्का देकर उसका हाथ पकड़कर गोल घुमाते हुए गाती है, फिर ये बेचैनी है क्यों, फिर ये बेताबी है क्यों, क्या कोई खो गया, कोई मिल गया। चकोर गिटार बजाते हुए गाती है, बादल बनके कौन आ गया, कौन है जो दिल पे यूं छा गया। गाना हुए नाच रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है। अद्वैत और कृति नाचते हुए उसके पास आकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेते हैं और इसी के साथ अद्वैत चकोर के सर पर टैप करके गाता है, चाहूं कि बताऊं मैं फिर भी कह ना पाऊं मैं, नाम उसका है क्या। चकोर नाचते हुए अपने दांत दिखाते हुए गाती है, ओ नाम ना लो पर कुछ तो कहो, हल्का सा कोई इशारा तो दो। अद्वैत कृति और चकोर का हाथ पकड़कर सामने एक लड़की की ओर इशारा करके गाता है, मेरी आंखों में है वो, मेरी सांसों में है वो, और कहूं तुमसे क्या, कोई मिल गया। इसी के साथ तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रहे थे। वहीं चकोर को देखकर अन्यक का होश ही उड़ गया था। चकोर को देख उसके आंखों ने अलग सी चमक आ जाती है। अन्यक अपनी जगह से उठकर क्लब के प्राइवेट रूम की तरफ चला जाता है जो उसने पहले से ही बुक किया हुआ था। कुछ देर बाद अद्वैत किसी जरूरी काम से अपने घर गया था। कृति और चकोर भी लगभग घर जाने की ही प्लानिंग में थी। कृति वॉशरूम गई थी और चकोर डांस क्लब के अंदर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। एक वेटर चकोर के पास आकर उसे जूस का गिलास देता है। चकोर वेटर को देखकर पूछती है, इसने दारू वारा तो नहीं है ना भाई। वेटर मुस्कुराते हुए ना में अपना सर हिला देता है। चकोर एक छोटी सी मुस्कान के साथ जूस का ग्लास लेकर पीने लगती है। वो एक घुट में ही पूरा जूस पी लेती है। इधर एक लड़की चकोर को छूकर देखते हुए कहती है, अब आएगा मजा, बड़ी मदर टेरेसा बनी फिरती है ना। आश्रम के एक पिद्दी से बच्चे के लिए मुझे थप्पड़ मारा था चकोर। अब देख आज रात के बाद तेरी जिंदगी एक गाली बन के रह जाएगी, कहकर वो लड़की डेविल स्माइल करने लगती है। कुछ देर बाद चकोर को अजीब सा फील होने लगता है, उसे गर्मी लगने लगती है। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से उठकर ऊपर की तरफ जाते हुए कहती है, बाथरूम कहाँ है।
कृति जब बाथरूम से बाहर निकलती है, कोई उसके सर पर जोर से डंडा मारकर उसे बेहोश करके गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाता है। चकोर बेडरूम ढूंढते हुए विप प्राइवेट रूम में घुस जाती है। अन्यक जो सोफे पर बैठा हुआ था वो अपने रूम में किसी की आहट पाकर सामने देखता है। अपने सामने चकोर को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। चकोर अन्यक को देखकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, एलियना, आप अपने ग्रह पर वापस जाओ। आपने मुझे मारा कहकर चकोर अपने गाल पर हाथ रखकर सहलाने लगती है और अगले ही पल वो अपना सूट निकालने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे गर्मी लग रही है। अन्य गहरी सांस लेकर खड़े होकर चकोर के पास आकर अपना मास्क निकालकर चकोर की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। इस वक्त चकोर पर ड्रग्स का गहरा असर था, इसलिए वो अन्यक को नहीं रोकती। किस करते वक्त अचानक ही अन्यक की आंखें बड़ी हो जाती क्योंकि चकोर को छूने पर उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वो नीचे से हार्ड होने लगता है। अन्यक चकोर के बालों को अपने मुट्ठी मुट्ठी में भर के हांगली किस करने लगता है। अन्यक चकोर को किस करते हुए अपने हाथ उसके पूरे बॉडी पर सिलेक्टिवली चलाने लगता है। अन्यक धीरे धीरे अपना कंट्रोल लॉस कर रहा था। कुछ देर बाद अन्यक किस करते हुए चकोर के सूट को उसके शरीर से अलग कर देता है। किस करते हुए ही अन्यक चकोर को अपने गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर पटक देता है, जिससे चकोर के चोट वाली जगह पर दर्द होने लगता है। चकोर रोते हुए कहती है, ए ए ए ए गंदे अलीन, गंदे आदमी, मुझे चोट लग गई। अन्यक अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए कहता है, आज तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा बेबी, बिकॉज आई गोना वाइल्ड टुडे। यू हैव टू टोलेरेट माई वाइल्डनेस, माई पैशन। कहकर वो चकोर के ऊपर आकर उसके होठों पर डेस्परेटली डीप किस करने लगता है। इसी के साथ चकोर के हाथ अन्यक के बालों में चलने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों के बचे हुए कपड़े फ्लोर पर इधर उधर पड़े हुए थे। अन्यक पागलों की तरह चकोर के पूरे बॉडी पर किस और बाइट कर रहा था। चकोर उसके नीचे आहें भर रही थी। अन्यक चकोर के खुले सीने को अपने मुंह में लेकर जोर जोर से सक करने लगता है और दूसरे को अपने हाथों से दबाने लगता है। चकोर आह भरते हुए कहती है, आह एलियन, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, जाने दो मुझे। अन्यक उसके सीने को छोड़कर चकोर के चेहरे को देखते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहता है, इस पॉइंट पर आके वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है बेबी, सो जस्ट एंजॉय। कहकर वो चकोर के गर्दन पर किस करते हुए उसके कान में कहता है, अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो बेबी, वरना तुम्हें ज्यादा दर्द होगा। चकोर उसकी बात समझ नहीं पाती। वो कुछ कहती उससे पहले उसे अपने पैरों के पास कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है। चकोर डरते हुए कहती है, एलियन, बिस्तर पर कुछ है, उठो। कहकर वो अन्यक को अपने छोटे छोटे हाथों से धक्का देकर उठाने लगती है। अन्यक एक आह भर के मन ही मन कहता है, क्या ये लड़की इतनी मासूम और भोली है जो इसे लड़कों के बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता। चकोर हकलाते हुए कहती है, छोटाओ, उठो ना कुछ है। अन्यक गहरी सांस लेकर चकोर के दोनों हाथों में होने हाथ इंटरवेंट करके उसके कान के पास जाकर धीरे से सदक्टिव वॉइस में कहता है, सॉरी बेबी। चकोर उसके सॉरी का मतलब समझ पाती उसके पहले ही अन्यक बिना वार्निंग के एक झटके से उसके अंदर एंटर कर जाता है। आह! चकोर की एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। चकोर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। चकोर अन्यक के नीचे दर्द से झटपटाने लगती है। अपने पैर बेड पर रगड़ते हुए वो जोर जोर से रोते कर चिल्ला कर कहती है, आह छोड़ो अलीन, तुम गंदे आदमी, आह मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। सुबह भी तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, मुझे थप्पड़ मारा। कहकर वो रोते हुए अपना निचला होंठ बाहर निकाल लेती है। अन्यक चकोर को अपने नीचे दबाते हुए उसके अंदर अपनी मूवमेंट जारी रखते हुए उस गाल छू कर देखता है जहां उसने सुबह उसे थप्पड़ मारा था। उसके गाल पर अभी भी अन्यक के थप्पड़ के निशान थे जो वो यहाँ मेकअप से छुपा कर आई थी। अन्यक झुककर उसके गाल पर किस करता है। चकोर रोते हुए कहती है, आह उठो गंदे अलेन। कहकर वो अन्यक को खुद से दूर करने लगता है।
अन्यक उसके अंदर अपनी मूवमेंट जारी रखकर उसके हाथों को पकड़कर बेड पर पुश करके अपनी स्पीड और तेज कर देता है, जिससे चकोर अब जोर जोर से आहें भरते हुए वो बार बार नामे में अपना सर हिला रही थी। इस वक्त उसकी आहों में उसका दर्द साफ झलक रहा था। उसके लिए ये दर्द झेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। अन्यक के हर एक स्ट्रोक के साथ उसके बॉडी के साथ उसके पैर हिल रहे थे, जिससे उसकी पायल आवाज कर रही थी। चकोर की पायल की आवाज सुनकर अन्यक को मन ही मन अच्छा लग रहा था। 4 घंटे बाद चकोर अन्यक की वाइल्डनेस झेलते हुए थक कर सो चुकी थी। आखिर वो सिर्फ 18 साल की थी, इसलिए उसके लिए अन्यक को झेलना आसान नहीं था। वहीं अन्यक कभी भी सैटिस्फाई नहीं हुआ था। वो चकोर की गर्दन में अपना चेहरा घुसाकर उसे प्यार करे जा रहा था। 2 घंटे बाद फाइनली अन्यक सैटिस्फाई होकर चकोर के होठों पर लाइट किस करके उसके बगल लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान थी। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। आधा घंटा आराम करने के बाद अन्यक बेड से उठकर अपने कमर पर टॉवल लपेटकर बेड पर सो रही चकोर को देखता है, जिसका चेहरा दर्द के कारण पीला पड़ गया था। उसके आंखों के कोनों पर आंसुओं के बूंदों के निशान थे। इस वक्त उसके बॉडी पर जगह जगह लव बाइट के निशान थे। बेड पर ब्लड के स्टेन थे, जो देखकर अन्यक के होठों पर विनिंग स्माइल आ जाती है। अन्यक आगे बढ़कर चकोर को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर किसी को कॉल करते हुए खिड़की के पास आ जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ब्रो इतनी रात को लोग सोते हैं, तुम जागरण कर रहे हो। अन्यक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, माई डिसीज हैज बीन क्यूर्ड कहकर अन्यक कॉल कट कर देता है। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 4 जब 4 दिल जर्मनी जाना। अन्यक का जुनून, पागलपन और सनक। अब तक इस वक्त उसके बॉडी पर जगह जगह लव बाइट के निशान थे। बेड पर ब्लड के स्टेन थे, जो देखकर अन्यक के होठों पर विनिंग स्माइल आ जाती है। अन्यक आगे बढ़कर चकोर को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर किसी को कॉल करते हुए खिड़की के पास आ जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ब्रो इतनी रात को लोग सोते हैं, तुम जागरण क्यों कर रहे हो। अन्यक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, माई डिसीज हैज बीन क्यूर्ड कहकर अन्यक कॉल कट कर देता है। अब आगे अन्यक सोते हुई चकोर को देखकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज से चकोर की नींद खुल जाती है। आंखें खोलते ही उसके आंखों के सामने कल रात का सारा मंजर आने लगता है। उसके बॉडी में बेतहाशा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी आंख निकल जाती है। चकोर धीरे धीरे बेड पर बैठकर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर फुट फुट कर रोने लगती है। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। पानी की आवाज सुनकर चकोर डर जाती है, क्योंकि कल रात उसी की गलती थी। वो खुद चलकर अन्यक के कमरे में आ गई थी। चकोर दर्द से करहाते हुए जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर गिरते पड़ते धीरे से रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि कल सुबह उसे बिना बात के अन्यक के हाथ का थप्पड़ पड़ गया था। और अब कल रात इतनी बड़ी गलती के बाद ये अलेन उसका क्या हाल करता। ये सोच सोच कर ही चकोर पागल हो रही थी। इस वक्त उसके शरीर में चलने की तो क्या हिलने की भी ताकत नहीं थी, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर क्लब से बाहर चली जाती है। चकोर 6 बजे आश्रम पहुंच जाती है। इस वक्त सभी सो रहे थे। वो चुपचाप बाथरूम में जाकर खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है। चकोर शावर के नीचे बैठकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है डगामा कहकर वो अपने बाल नोचते हुए रोने लगती है। करीब 1 घंटे बाद चकोर नहाकर बाहर आती है। इस वक्त उसकी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थी। चकोर आईने के सामने आकर अपने गले पर दिख रही लव बाइट्स मेकअप से छुपा देती है। चकोर अंदर तैयार हो रही थी, तभी उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। चकोर गहरी सांस लेकर अलमीरा से अपना पैक किया हुआ लगेज उठाकर कमरे से बाहर आ जाती है। आश्रम के हॉल में पहले से ही मासी माँ और अनाथ आश्रम के सारे बच्चे उसी के आने का वेट कर रहे थे। चकोर को देखकर मासी माँ उसके पास आकर प्यार से सर पर हाथ रखते हुए कि कहती है, दिल लगा कर पढ़ना, दिन में 1 बार फोन जरूर करना। चकोर मासी माँ को देखकर उनके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगती है। मासी माँ चकोर के बालों को सहलाते हुए कहती है,
अरे बस बस, पढ़ाई करने जा रही हो, ससुराल नहीं, इसलिए आंसू बहाकर मत जाओ। अद्वैत चकोर के पास आकर उसका कान खींचते हुए कहता है, ओए मंजुलिका की वर्जन 2.0 साल बाद वापस आ जाइयो। अब चल वरना प्लेन हमें छोड़ के उड़ान भर लेगा। चकोर अपने आंसू पोंछकर आश्रम के बाकी बच्चों से मिलकर अद्वैत के साथ उसके कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर पहले से ही कृति दोनों का इंतजार कर रही थी। वो भी थोड़ा परेशान सी थी। अद्वैत और चकोर कृति के पास जाते हैं और तीनों जर्मनी जाने के लिए फ्लाइट लेते हैं। 3 हफ्तों बाद जर्मनी में रात के वक्त एक बड़े से इमारत के बालकनी में चकोर खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप था और वो एक तक चांद को निहार रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। कृति बालकनी में आकर चकोर के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, चकोर 3 हफ्ते हो गए हैं, उस बात को भूल जा। चकोर कृति को देखकर उसके गले लगते हुए कहती है, कैसे भूल जाओ वो दर्दनाक रात। उस रात मैंने मेरा सब कुछ खो दिया। कृति कहकर चकोर की आंख से एक आंसू बह जाता है। कृति चकोर को खुद से दूर करके उसका आंसू पोंछते हुए कहती है, देख कल से हमारा कॉलेज शुरू हो रहा है, इसलिए अब तू पढ़ाई पर ध्यान दे, उस बात पर नहीं। तुझे तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है ना। चकोर मासूमियत से हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है। तभी पीछे से अद्वैत आते हुए कहता है, अरे मेरे कुकू और मंजुलिका, तुम दोनों का अगर बातें करना हो गया हो तो चल कर सो जाए, कल सुबह जल्दी कॉलेज जाना है। चकोर मुस्कुराकर अद्वैत के पास आकर उसकी नाक खींचते हुए कहती है, टीक्यू कान खजुरे, मेरी मदद करने के लिए कहकर चकोर बालकनी से अंदर आकर अपने कमरे में चली जाती है। चकोर के जाने के बाद अद्वैत उदास होते हुए कहता है, चकोर के साथ जो हुआ सब मेरी वजह से हुआ, कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। कृति अद्वैत के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, तेरी गलती नहीं है डफर। कृति आगे कहती है, मैंने डैड से बात कर ली है। 2 साल बाद जब हम यहाँ से वापस कोलकाता जाएंगे ना, तब उस बिच को उसकी औकात दिखाऊंगी। कहते हुए कृति की आंखों में बेहद गुस्सा था। अद्वैत हंसते हुए कहता है, बस कर मेरी काली माँ, अब तू अपना रौद्र रूप दिखाना बंद कर, वरना रात को मुझे सपने अच्छे नहीं आएंगे। कहकर अद्वैत अंदर चला जाता है। अद्वैत के जाने के बाद कृति भी अपना मुंह बनाते हुए उसके पीछे भाग जाती है। जर्मनी का एक बड़ा सा मैंशन जिसका नाम द जन्नत मैंशन है। उस मैंशन के बड़े से कमरे में अन्यक अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़े किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था। अन्यक लॉकेट को प्यार से देखते हुए कहता है, आखिर 3 हफ्तों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया बेबी। कहकर अन्यक उस दिन के बारे में सोचता है। फ्लैशबैक। अन्यक जब नहाकर बाहर आया तब उसे बैग पर चकोर नहीं दिखी। अन्यक गुस्से में अपनी मुठियां बंद करके गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन किंग के लाइफ में आना इतना आसान नहीं है, और जो एक बार उसके लाइफ में आ गया फिर उसका जिंदगी से जाना आसान नहीं होता। कहकर अन्यक डेविल स्माइल करता है। तभी उसी नजर बेड पर जाती है जहां कुछ चमक रहा था। अन्यक बेड के पास जाकर देखता है तो बेड पर एक लॉकेट पड़ा हुआ था। लॉकेट को देखकर अन्यक की आंखें चमकने लगती है। अन्यक अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करता है। तरफ से कॉल रिसीव होने पर अपनी सख्त आवाज में कहता है, कल रात मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेटिव निकाल कर भेजो आज के आज। कहकर अन्यक कॉल कट कर देता है। उसी दिन रात के वक्त कोलकाता के होटल रेजिडेंस में अन्यक किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने रुस्तम खड़ा था और उसके साथ में एक फाइल थी। रुस्तम फाइल अन्यक को देते हुए कहता है, सर उनका नाम अरिका है, वो वात्सल्य अनाथ आश्रम में रहकर बड़ी हुई है। आश्रम में उन्हें सब चकोर के नाम से ही बुलाते हैं। वो इस वक्त जर्मनी में है, वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ बीबीए की पढ़ाई करने गई है। कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, ये देखिए। कहकर रुस्तम अन्यक को टैबलेट देता है। अन्यक टैबलेट लेकर वीडियो देखने लगता है। उस वीडियो में चकोर उसी तरह से तैयार थी जैसी वो एक्सीडेंट के समय तैयार थी। चकोर मुस्कुराते हुए आरती कर रही थी। अन्यक एक गहरी सांस लेकर मन ही मन कहता है, कल मैंने उसे अपना फेस दिखाया फिर भी उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे वो मुझे जानती नहीं। क्यों?
हाउ इज दिस पॉसिबल? इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग सारी लड़कियां मेरी फैन है। फिर इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कहते हुए अन्यक गहरी सोच में खोया था। अन्यक को सोचता देखकर रुस्तम डरते हुए कहता है, एक और बात है। अन्यक अपनी आंखें छोटी करके रुस्तम को घूरते हुए सख्त आवाज में कहता है, बताने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? टेल मी। रुस्तम अपना सलाइवा गटक कर एक ही सांस में कहता है, सर उन्हें हीरोज पसंद नहीं है। शी हेट फिल्म स्टार्स और वो मूवीज भी नहीं देखती है। रुस्तम की बात सुनकर अन्यक सोच में पड़ जाता है। कुछ पल बाद अन्यक डेविल स्माइल करके कहता है, तो देखते हैं उसकी नफरत क्या रंग लाती है। अब और मजा आएगा, कहकर अन्यक लॉकेट को जुनूनियत के साथ देखने लगता है। फ्लैश बैक एंड। अन्यक उस लॉकेट को देखकर प्यार से कहता है, तुम बहुत मासूम हो बेबी, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। शून्य। अन्यक आगे जुनूनियत के साथ कहता है, जो भी हो अब तुम मेरी हो। जिस्म से लेकर तुम्हारी रूह में भी सिर्फ और सिर्फ अन्यक गोयल ही बसा रहेगा। कल बड़ा मजा आने वाला है बेबी, बी रेडी फॉर अ बिग शॉक, कहकर अन्यक तिरछा मुस्कुरा देता है। उसके आंखों में इस वक्त चकोर को पाने की चाह थी। उसकी आंखों में एक सनक, पागलपन और जुनून साफ नजर आ रहा था। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 5। च 5 दिल अन्यक चकोर की मुलाकात। चकोर का डर। अब तक। फ्लैश बैक एंड। अन्यक उस लॉकेट को देखकर प्यार से कहता है, तुम बहुत मासूम हो बेबी। अन्यक जुनूनियत के साथ कहता है, अब तुम मेरी हो। जिस्म से लेकर तुम्हारी रूह में भी सिर्फ और सिर्फ अन्यक गोयल ही बसा रहेगा। कल बड़ा मजा आने वाला है बेबी, बी रेडी फॉर अ बिग शॉक, कहकर अन्यक तिरछा मुस्कुरा देता है। उसके आंखों में इस वक्त चकोर को पाने की चाह थी। उसकी आंखों में एक सनक, पागलपन और जुनून साफ नजर आ रहा था। अब आगे। अगले दिन 3 तिगाड़ा अपने कॉलेज में थे। उनकी लगभग सारी क्लासेस हो गई थी और लास्ट क्लास वाली मैम आज छुट्टी पर थी, इसलिए उनका लास्ट क्लास ऑफ था। तीनों कॉलेज के बड़े से गार्डन में नीचे ग्रास पर बैठे हुए थे। चकोर ने थकान के कारण अपना सर कृति के कंधों पर रखा हुआ था। पिछले 2-3 दिनों से चकोर कुछ ज्यादा ही थक रही थी। कृति हंसते हुए कहती है, क्या हुआ चकोर, कल तक तो तू काम करते करते थक रही थी, आज क्लास में बैठे बैठे थक गई बिना काम किए। कृति की बात सुनकर चकोर घूर के उसे देखते हुए कहती है, कुकू तू ज्यादा मत बोल, मैं आलसी वालसी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कृति हंसते हुए कहती है, ये देखो मैंने तो तुझे आलसी बोला ही नहीं, तू खुद ही खुद को आलसी बोल रही है। आलसी चकोर कहीं की, कहते हुए कृति उठ जाती है, क्योंकि उसे पता था आगे क्या होगा। चकोर कुछ पल अपने सर को कंफ्यूजन में खो जाती है और अगले ही पल वो उठकर कृति को मारने के लिए भागते हुए कहती है, कुकू रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ, कहकर चकोर कृति के पीछे पूरे गार्डन में भागती है। चकोर की पायल तेजी से छन छन की आवाज कर रही थी। कृति पीछे पलटकर चकोर को चिढ़ाते हुए कहती है, चांद की चकोर हो गई है बड़ी आलसी। अब चकोर भागते भागते थक जाती है और जहाँ खड़ी थी उसी जगह पर आलती पालती मार के बैठते थकी हुई आवाज में कहती है, थक गई चांद की चकोर। चकोर के इस रिएक्शन से अद्वैत और कृति हंसने लगते हैं। इधर कॉलेज के गेट के अंदर 5 महंगी गाड़ियां एंटर करती है। इसमें से आगे और पीछे वाली गाड़ियों का रंग सफेद था और बीच वाली गाड़ी का रंग गहरा काला। गाड़ियों को देखकर ही पता चल रहा था कि इसके अंदर बैठा शख्स कोई आम इंसान नहीं है। उस गाड़ियों के पास कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स भागते हुए आते हैं, जैसे वो इस कॉलेज के ओनर हो। आगे पीछे की गाड़ियों में से काले कलर के बिजनेस सूट पहने, आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए, कानों में ब्लूटूथ लगाए, हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। चकोर उन बॉडीगार्ड्स को देखकर कहती है, ना जाने ये मुश्तंदे खाते क्या है। अद्वैत चकोर के सर पर चपत मारते हुए कहता है, क्यों तुझे उनके जैसा बनना है क्या? चकोर अपने सर को सहलाते हुए कहती है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, जो मैं उनके जैसा बनना चाहूंगी, कहकर चकोर अपने दांत दिखा देती है। इधर बॉडीगार्ड्स कार से बाहर आकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। व्हाइट कार के पैसेंजर सीट से एक आदमी बाहर आता है और कार के बैक साइड का डोर ओपन करता है।
व्हाइट कार के अंदर से एक अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी वाला आदमी बाहर आता है। उस आदमी ने ग्रीन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, आंखों पर ब्लैक शेड्स, पैरों में ब्लैक शूज, हाथों में ब्रांडेड वॉच और चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इस वक्त उस आदमी की पीठ चकोर की तरफ थी। वो आदमी अपने कोट के बटन लगाते हुए शेड्स की आड़ में अपनी नीली नीली आंखों से किसी को ढूंढ रहा था। जब कॉलेज के स्टूडेंट्स उस आदमी को देखते हैं तो सभी पागलों की तरह चिल्लाकर उस आदमी की तरफ भागने लगते हैं। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स उस आदमी का नाम लेकर चिल्लाते हुए कहते हैं, अन्यक, अन्यक, वी लव यू अन्यक। देखते ही देखते जिस आदमी के चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ लग जाती है, अन्यक का नाम सुनकर अद्विक और कृति खड़े होते हुए कहते हैं, अन्यक गोयल यहाँ। कृति खुश होते हुए कहती है, आई डोंट बिलीव वो यहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। कहकर वो उस भीड़ की तरफ देखकर खुशी से उछल रही थी। अद्विक और कृति की एक्साइटमेंट देखकर चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, और देन मुझे पता है तुम अपने उस नकली हीरो से मिले बिना नहीं रहोगे, इसलिए तुम जाओ उससे मिलने और मैं चली अपना काम करने। कृति परेशान होते हुए कहती है, क्या मतलब है तेरा, कहाँ जाएगी तू? चकोर बैग कंधे पर टांगते हुए कहती है, लाइब्रेरी कुछ बुक्स इशू कर लेती हूँ। कहकर चकोर अपने हाथ में 2 बुक्स पकड़कर चली जाती है। इस बात से अनजान 2 नीली आंखें उसे बड़े ही जुनून और शिद्दत के साथ देख रही है। अन्य प्रिंसिपल को देखकर कुछ इशारा करता है। इशारा पाकर प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को उनके क्लास में वापस भेज देते हैं। प्रिंसिपल के कैबिन में अन्य किसी राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर इसके विपरीत प्रिंसिपल की हालत टाइट थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वो बार बार अपना पसीना पोंछते हुए अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखे जा रहा था। प्रिंसिपल किसी को कॉल करके कहता है, और कितनी देर? दूसरी तरफ से कुछ आवाज आती है। तभी ऑफिस का दूर खुलता है और चकोर अपना छोटा सा सर कैबिन के अंदर करके झांकते हुए प्यारी सी आवाज में कहती है, मे आई कम इन सर? प्रिंसिपल सर गहरी सांस लेकर कहता है, कम इन मिस आरिका। चकोर अंदर आकर कहती है, आपने मुझे याद किया सर? अभी तक चकोर ने अन्यक को देखा था, उसे बस चेयर दिख रही थी। प्रिंसिपल चकोर को देखकर कहते हैं, अरिका तुमसे मिलने के लिए अन्यक गोयल आए हैं। चकोर हैरान होते हुए कहती है, कौन अन्यक गोयल सर? मैं किसी अन्यक गोयल को नहीं जानती। चकोर की बात सुनकर प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं। वो तिरछी नजरों से अन्यक को देखते हुए मन ही मन कहते हैं, ये पागल लड़की जिसके कॉलेज में पढ़ रही है उसको नहीं जानती। आज ये लड़की मेरी नौकरी खा जाएगी। कहकर प्रिंसिपल चकोर को देखते हैं। वहीं चकोर की बात सुनकर अन्यक के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। प्रिंसिपल अपने बातों पर जोर देते हुए कहता है, क्या तुमने शाइनिंग स्टार द ग्रेट अन्यक राठौड़ का नाम नहीं सुना है, जो फिल्मों की दुनिया पर राज करते हैं? चकोर मासूमियत से ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, आई हेट फिल्म्स एंड फिल्म स्टार्स सर, तो मुझे कुछ नहीं पता। आप चाहे तो मुझसे सिलेबस के बारे में पूछ लीजिए या कोई और सवाल कर लीजिए, पर ये फिल्मी सितारों का नाम मत लीजिए। कहकर चकोर आगे कहती है, सर अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्क ना हो तो कैन लीव नाउ। प्रिंसिपल सर धीरे से हाँ में अपना सर हिला देता है। चकोर मुस्कुराकर टीक यू सर कहकर जैसे ही जाने को होती है, उसे अपने हाथ पर किसी को पकड़ महसूस होती है। चकोर हैरानी से उस हाथ को देखती है जिसने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। चकोर धीरे धीरे अपना सर उठाकर उस इंसान को देखती है जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। उस इंसान को देखकर चकोर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो डर से कांपने लगती है। उसे उसके आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ में बुक्स पकड़ रखी, वो छूटकर नीचे गिर जाती है। उस इंसान को देखकर चकोर हैरान होते हुए कहती है, एलियन यहाँ। चकोर की बात सुनकर अन्यक के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। अन्यक झटके से चकोर को अपने करीब खींच लेता है। अन्यक के अचानक खींचने से चकोर खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे अन्यक के सीने से लग जाती है। अब तो चकोर का हाल बुरा हो रहा था। चकोर अन्यक के सामने डर से कांपे जा रही थी। चकोर को खुद से यूं डरता देख अन्यक के चेहरे पर ईवल स्माइल आ जाती है।
अन्यक एक नज़र चकोर को देखकर प्रिंसिपल की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, गेट आउट। जब तक मैं ना कहूँ कोई इस कैबिन के अंदर ना आए, और हाँ, जब तक मैं अंदर हूँ यहाँ के सारे कैमरा बंद होने चाहिए। प्रिंसिपल डरते हुए हाँ में अपना सर हिला कर कर हवा की तरह कैबिन से बाहर चले जाते हैं। प्रिंसिपल के जाने के बाद चकोर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर कांपते हुई आवाज में कहती है, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अन्यक चकोर को देखकर उसके दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें वहां से बिना बताए जाना नहीं चाहिए था बेबी, कहकर अन्यक चकोर के गाल को छूता है। चकोर डरते हुए कहती है, देखिए मिस्टर एलियन, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया था, पता नहीं मैं कैसे आ गई उस रूम में। आई एम सॉरी, आप प्लीज मुझे मारना मत, कहकर चकोर अपना निचला होंठ बाहर निकाल कर अपने उस गाल पर हाथ रखती है जिस पर उसे थप्पड़ पड़ा था।